हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न फ्रॉम होम बाय एसएल। आज मैं बाल विकास का टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ। हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, मीन्स बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट से, ताकि आप सबको कोई डाउट न रहे। जो भी मेरे चैनल से जुड़ेंगे, मैं उन सबको 100% गारंटी देती हूँ कि आप बाल विकास की इतनी अच्छी तैयारी कराएंगे हम लोग कि आप 30 में से 28 मार्क्स गेन करेंगे, मीन्स 25+। क्योंकि इन्हीं नोट से ऑफलाइन स्टूडेंट्स ने 28 मार्क्स गेन किए थे। लास्ट जितने भी एग्ज़ाम्स हुए थे, चाहे वो यूपी टेट हो या सी टेट हो, मोस्टली स्टूडेंट्स ने 25+ ही गेन किए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में हम क्या पढ़ेंगे कि विकास का क्या मतलब है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि विकास का क्या मतलब है, बाल विकास का क्या तात्पर्य है, मानव विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का विकास। विकास क्या है? विकास एक अविरल, क्रमिक तथा सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संवेगात्मक एवं सामाजिक, भाषागत, संज्ञानात्मक आदि विकास को शामिल किया गया है। देखिए, विकास जो है वो कभी भी, विकास की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है। बल्कि गर्भावस्था में जब बच्चा जो है अपनी माँ के गर्भ में होता है, तब भी जो है विकास कंटिन्यूसली चलता रहता है। मतलब विकास एक ऐसी प्रक्रिया है कि जब बच्चे के माँ के गर्भ में आने से लेकर उसकी मृत्यु तक ये निरंतर चलती रहती है। वृद्धि जो है वो एक बार को रुक जाती है, लेकिन विकास जो है वो निरंतर चलता रहता है। इसी वजह से विकास को जो है एक क्रमिक और सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कहा गया है। अब बाल विकास का क्या तात्पर्य है? बाल विकास से तात्पर्य बालक के विकास की प्रक्रिया से है, जो जन्म से पूर्व माँ के गर्भ में ही प्रारंभ हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, विकास की अवस्थाओं को बालक की बढ़ती हुई परिपक्वता के अनुसार विभाजित किया गया है। कि बाल विकास को समझने के लिए हमें बालक के विकास की अवस्थाओं को समझना होगा कि बाल विकास जो होता है वो अलग अलग अवस्थाओं में उसको वर्गीकृत किया गया है। कि मतलब अलग अलग अवस्थाओं में, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो इन सभी अवस्थाओं में बालक का विकास होता है। तो विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें बालक की अवस्थाओं का अध्ययन करना होगा, मीन्स उसके आयु स्तरों का अध्ययन करना होगा, क्योंकि अवस्थाएं जो हैं वो उसके आयु स्तर पर निर्भर करती हैं। अवस्थाओं का अध्ययन करने से पहले हमें वृद्धि एवं विकास की अवधारणा का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। अवस्थाओं को समझने से पहले आयु स्तरों के अनुसार बालक की अवस्थाओं को विभाजित किया गया है, लेकिन अवस्थाओं को समझने से पहले हमें वृद्धि और विकास को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वृद्धि का मतलब क्या है और विकास का मतलब क्या है, और दोनों में क्या कनेक्शन है, क्या दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, क्या दोनों अलग अलग हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारा अब नेक्स्ट है आपका वृद्धि एवं विकास। आमतौर पर लोग वृद्धि एवं विकास को समान समझते हैं। लोगों को लगता है कि वृद्धि और विकास जो है वो सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में इन दोनों में अंतर है। वृद्धि क्या है? वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, और वृद्धि को जो है हमारी शारीरिक, जो हमारा जो शरीर बढ़ता है, जैसे हमारे हाथ की लंबाई बढ़ रही है, हमारी खुद की लंबाई बढ़ रही है, हमारा वजन बढ़ रहा है, तो ये सब चीज़ें जो है शारीरिक जो बढ़ोतरी होती है उसको वृद्धि में रखा गया है। तो इसलिए वृद्धि जो है वो एक समय के बाद रुक जाती है। जैसे मान लीजिए हमारी हाइट जो है, लंबाई बढ़नी है या चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, हमारा जो भार है वो एक बार एक समय के बाद रुक जाता है। जब बच्चा छोटा होता है, फिर वो बड़ा होता है, तो धीरे धीरे उसकी लंबाई जो है, लंबाई चौड़ाई, भार जो है वो बदलता रहता है, बढ़ता रहता है। तो इन सब चीज़ों को वृद्धि में रखा गया है। पर विकास जो है वो वृद्धि से अलग है, परंतु विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, अर्थात मृत्यु तक। क्योंकि हमारे शरीर की लंबाई चौड़ाई और भार जो बढ़ना है वो एक समय के बाद रुक जाएगा, लेकिन विकास जो है वो चलता रहेगा।
जब तक इंसान की मृत्यु नहीं हो जाती। वृद्धि विकास का ही एक भाग तथा चरण है, मतलब विकास के अंतर्गत ही वृद्धि को लिया गया है, वृद्धि के अंतर्गत विकास को नहीं लिया गया। वृद्धि में शारीरिक वृद्धि को शामिल किया गया है, जो एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है, परंतु विकास निरंतर चलता रहता है। आई होप स्टूडेंट्स आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि वृद्धि हमारे शारीरिक विकास से संबंधित है। ठीक है, अभी वृद्धि और विकास दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, वृद्धि जो है वो मात्रात्मक है। इसको मात्रात्मक क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारी इससे वृद्धि का मीन्स है कि हमारे शरीर की लंबाई चौड़ाई और भार में जो वृद्धि होती है उसको वृद्धि कहा गया है। तो मान लीजिए पहले हमारे हाथ या टांगों की लंबाई जो थी फिर वो बढ़ गई, तो ये मात्रात्मक हुई। और लेकिन जो विकास है क्या है? मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों है, क्योंकि विकास के अंतर्गत हमारे मानसिक विकास, सामाजिक विकास और संज्ञानात्मक विकास, इन सभी को लिया गया है। तो इसी वजह से विकास को जो है मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों कहा गया और वृद्धि को केवल मात्रात्मक कहा गया है। वृद्धि के अंदर क्या होता है कि हमारा शारीरिक बदलाव को शामिल किया गया है, मतलब कि जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमारी लंबाई चौड़ाई भार में जो है वो दिन पर दिन चेंजेस आते रहते हैं। पहले हमारी हाइट कम थी, फिर बढ़ गई, लेकिन एक समय के बाद जो हाइट का बढ़ना है, लंबाई का बढ़ना है, वो रुक जाता है। और विकास के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, संवेगात्मक, भाषा, सामाजिक आदि सभी विकास को शामिल किया गया है। इन सभी के बारे में हम आगे डिटेल में जो है चर्चा करेंगे कि शारीरिक विकास क्या है, मानसिक विकास क्या है, संवेगात्मक विकास क्या है, भाषा का विकास क्या है, सामाजिक विकास क्या है। इन सभी के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे, तब आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। अब देखिए, वृद्धि क्या है? वृद्धि एक स्वतंत्र संकल्पना है, मतलब वृद्धि किसी चीज़ पे आधारित नहीं है, परंतु वृद्धि को विकास जो है अपने अंदर समाहित किए हुए है। देखिए, मतलब अगर कोई बच्चा है, मान लीजिए मेंटली वो डिस्टर्ब है, ठीक है, उसका माइंड जो है वो डेवलप नहीं हो रहा है, लेकिन उसके शरीर की वृद्धि तो कंटिन्यूसली हो रही है, मतलब उसकी वृद्धि स्वतंत्र, इसलिए कहा गया है कि वृद्धि जो है एक स्वतंत्र संकल्पना है, क्योंकि उसके हाथ पैरों की लंबाई चौड़ाई जो सभी में जो है वृद्धि हो रही है, मतलब वो इंक्रीज हो रहा है, उसकी लंबाई भी बढ़ रही है, उसका भार भी बढ़ रहा है, और उसकी जो है सारी एक्टिविटी चलने की सभी कुछ हो रहा है, मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई, उसके शरीर में जो भी चेंजेस एक आने चाहिए एक एज के अकॉर्डिंगली वो सारे आ रहे हैं। लेकिन उसका जो दिमाग है, उसका मेंटल जो वैल्यू है, मेंटल पावर जो है वो उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रही है। तो मतलब इसीलिए कहा गया कि वृद्धि एक स्वतंत्र संकल्पना है, वृद्धि किसी चीज़ पे आधारित नहीं है, मतलब वो तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन जो विकास है वो वृद्धि को अपने अंदर समाहित किए हुए है, मतलब कि विकास के अंदर वृद्धि को इंक्लूड किया गया है, क्योंकि विकास के अंदर शारीरिक विकास को भी लिया गया है। तो इसीलिए आई होप कि आपको इन दोनों में डिफरेंसेस जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, आपने वृद्धि और विकास को समझ लिया। आप समझते हैं हम मानव विकास की अवस्थाएं, क्योंकि बालक के विकास की अवधारणा को समझने के लिए हमें वृद्धि को, विकास के अर्थ को समझना, फिर देन मानव विकास की अवस्थाओं को समझना अत्यंत आवश्यक है। शारीरिक विकास, वृद्धि एक सीमा के बाद रुक जाता है, यानी कि शारीरिक विकास, मैंने अभी बताया आपको, शारीरिक विकास को ही वृद्धि कहा गया है, इसलिए विकास जो है वृद्धि को अपने अंदर समाहित किए हुए है। शारीरिक विकास यानी कि वृद्धि जो है वो एक सीमा के बाद रुक जाती है, किंतु मनोशारीरिक क्रियाएं अर्थात विकास निरंतर चलता रहता है। मनोशारीरिक क्रियाएं कौन सी होगी? यानी कि हमारी शारीरिक वृद्धि के अलावा जितनी भी हमारी क्रियाएं रहती हैं, एक इंसान की जो क्रियाएं रहती हैं वो सारी की सारी मनोशारीरिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि उसमें भाषा ही, यानी कि भाषा को सीखना, संवेग, संवेगात्मक, मानसिक, सामाजिक, चारित्रिक आदि विकास को शामिल किया गया है। ये सब क्या है? ये हमारी मनोशारीरिक क्रियाएं हैं। इसका विकास विभिन्न आयु स्तरों में भिन्न भिन्न होता है, मतलब हर आयु स्तर पर जो है वो बच्चा
अलग अलग स्तरों पर इन सब का विकास उसमें होता है। मतलब भाषा का विकास, पहले वो 1-2 शब्द बोलना सीखता है, फिर वो 5-6 शब्द बोलना सीखता है, फिर 10-12, तो इस तरीके से जो उसकी लर्निंग पावर है वो इंक्रीज़ होती रहती है। सेम उसी तरह से उसका मानसिक, सामाजिक, चारित्रिक, संवेगात्मक विकास जो है हर आयु स्तर पर अलग अलग होता है। और इन सब का अध्ययन करने के लिए मानव विकास को अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। मतलब मानव विकास को अवस्थाओं में विभाजित किया गया है ताकि जो है हम भाषा, संवेगात्मक, इन सभी मनोशारीरिक जो क्रियाएं हैं इनके विकास को हम समझ सकें कि ये किस किस स्टेज में कैसे कैसे होता है और कितना होता है। तो इन सब को समझने के लिए मानव विकास को अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। भारतीय मनीषियों ने आयु स्तर को मानव विकास की अवस्थाएं कहा है, जो 7 है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो है वो यूपी टैट में आते हैं और सी टैट में भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि जो अवस्थाओं का वर्गीकरण है वो किसके आधार पर किया गया है। तो अवस्थाओं का जो वर्गीकरण है उसको आयु स्तरों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। और जो भारतीय मनीषी हैं उन मनीषियों ने जो है वो आयु स्तरों के आधार पर मानव विकास की अवस्थाओं को 7 भागों में बांटा है, जो कि निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है हमारी गर्भावस्था। गर्भावस्था को गर्भधान से जन्म तक, यानी कि जब बच्चा गर्भ में ठहरता है उससे जब तक वो जन्म नहीं ले लेता उस तब तक की अवस्था को गर्भावस्था कहा जाता है। और कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि गर्भावस्था का समय काल क्या है, तो 9 महीने या फिर 280 दिन। दूसरी है शैशवावस्था। शैशवावस्था है जन्म से 5 वर्ष तक, और बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक, वयस्कावस्था या युवावस्था दोनों सेम ही है। तो वयस्कावस्था या युवावस्था कब है? 18 से 25 वर्ष तक, और प्रौढ़ावस्था 25 से 55 वर्ष तक, और वृद्धावस्था 55 से मृत्यु तक। अगर आप इसके स्टार्टिंग के 1-2 लर्न कर लिए तो आपको ये इजीली होते जाए, क्योंकि पहली वाली अवस्था का लास्ट डिजिट जो है वो नेक्स्ट वाली अवस्था के स्टार्टिंग में आ रहा है। जैसे जन्म से 5 वर्ष तक, फिर उसके आया 5 से 12, उसका लास्ट क्या है 12, तो फिर 12 से 18। तो आई होप आप इसको इजीली लर्न कर पाएंगे जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट है फिर, परंतु आधुनिक जो विद्वान है वो 4 अवस्थाएं मानते हैं, मानव विकास की 4 अवस्थाएं मानते हैं, जो कि आपका शिक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। वैसे शिक्षा की दृष्टि से मेनली जो है वो बाल्यावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। परंतु पहली है इसकी शैशवावस्था। शैशवावस्था आधुनिक विद्वान जो हैं उन्होंने क्या मानी है शैशवावस्था को? जन्म से 6 वर्ष तक, और बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक, और वयस्कावस्था 18 से मृत्यु तक। अब रूसो के अनुसार जो है, रूसो ने जो इसका क्लासिफिकेशन है वो कुछ अलग दिया है, और मोस्टली इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए मैंने इसको भी नोट डाउन किया है कि रूसो के अनुसार जो शैशवावस्था है वो 1 से 5 वर्ष तक है, और जो बाल्यावस्था है वो 5 से 12 वर्ष तक है, और जो किशोरावस्था है वो 12 से 20 वर्ष तक है। तो रूसो ने जो है वो कितनी अवस्थाएं मानी है? 3 अवस्थाएं मानी हैं। कभी कभी ये क्वेश्चंस भी आ जाता है कि रूसो के अनुसार मानव विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो आंसर क्या होगा? 3 अवस्थाएं। शिक्षा की दृष्टि से 3 मुख्य हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। रॉस के अनुसार देखिए क्या है, शैशवावस्था जो है वो 1 से 3 वर्ष तक है, और प्रारंभिक या फिर पूर्व बाल्यावस्था जो है 3 से 6 वर्ष तक है। इस तरह के क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं कि पूर्व बाल्यावस्था का जो है वो समय क्या है, या पूर्व बाल्यावस्था का क्या काल है, तो वो 3 से 6 वर्ष तक है। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक है, और किशोरावस्था जो है वो 12 से 18 वर्ष है। ये इम्पॉर्टेंट हैं जिनके बारे में लिखा है रूसो, रॉस और फिर हरलॉक के अनुसार क्या है, देखिए जन्म से पूर्व की अवस्था। तो जन्म से जो पूर्व की अवस्था होती है उसे गर्भावस्था कहा जाता है, और जन्म से 14 दिन तक
की जो अवस्था है उसको नवजात अवस्था या फिर प्रारंभिक शैशवावस्था कहा जाता है, या फिर आप पूर्व शैशवावस्था भी कह सकते हैं। और 14 से 2 वर्ष तक, 14 दिन से 2 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। और 2 से 11 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है। और 11 से 13 वर्ष तक की अवस्था को प्रारंभिक या पूर्व किशोरावस्था कहा जाता है। और 13 वर्ष से 17 वर्ष तक की आयु को किशोरावस्था या फिर मध्य किशोरावस्था भी आप कह सकते हैं। और 17 से 21 वर्ष तक उत्तर किशोरावस्था। और अगर खाली सिर्फ किशोरावस्था पूछा जाए आपसे हडलॉक के अनुसार, तो वो 11 से 21 वर्ष तक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको जितना भी मैंने आपको पढ़ाया वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना या समझाना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की तैयारी कराऊंगी और अदर सब्जेक्ट्स की भी कराऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, एक और बात बोलना चाहूँगी, जिसको भी ये नोट्स चाहिए वो कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर जो है वो सेंड कर सकता है। मैं उसको ये इसके स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो या फिर फ़ोटो क्लिक करके मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।